तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह गया था देखने के लिए। ये पार्ट 2 है। वो ये था कि एक्शन हम करते हैं ताकि रिजल्ट आ पाए। तो मैक्सिमम एक्शन मैक्सिमम रिजल्ट देना चाहिए। तो जो कर्मयोग है वो आर्ट ऑफ एक्शन है, मीन्स ट्रू फॉर्म ऑफ एक्शन। ट्रू फॉर्म ऑफ एक्शन कि हमें एक्शन किस तरह करना चाहिए, उसकी सबसे बेस्ट फॉर्म क्या है और इससे बेस्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है। और ये ट्रू फॉर्म से दो काम होंगे। इससे एक तो बेस्ट रिजल्ट आएगा और दूसरा हमारा माइंड प्यूरिफाई रहेगा, प्यूरिफाई हो जाएगा उस नॉलेज से। कर्मयुग के नॉलेज से। कर्मयुग के नॉलेज से। तो इसमें फिर मतलब दो दो दोनों हाथ में लड्डू हैं एक तरह से। एक एक लड्डू ये है और एक एक लड्डू ये है। तो एक लड्डू ये हो गया और एक लड्डू ये हो गया। L1 L2। तो बेस्ट रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा है। ये मिलेगा एक्स्ट्रा। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा है। ये उसके साथ एक्स्ट्रा आएगा, मतलब ये दोनों चीज़ मिलेगी एज अ फाइनल रिजल्ट। अभी माइंड का प्योरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ए पर्सन है तो उसमें ए पर्सन दो चीज़ों से मिलके बना होता है, बॉडी और माइंड। तो बॉडी से हमने एक्शंस कर दिए। बॉडी तो एक तरीके का कपड़ा है, आत्मा का कपड़ा हो गया। मतलब बॉडी एक मशीन है। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है माइंड। माइंड बस इतना सा ही हिस्सा है बॉडी का। बॉडी अगर इतना बड़ा है तो माइंड सिर्फ ऊपर है सबसे, और छोटा सा हिस्सा है जो कि पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस बॉडी से भी ज़्यादा ताकतवर होता है माइंड। तो माइंड सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। माइंड ज़्यादा ताकतवर होता है बॉडी से, मतलब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर। इसका कोई मोल नहीं कि कितना ताकतवर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है बॉडी से माइंड। और होता भी सिर्फ इतना सा ही है, और पूरे बॉडी के हर फंक्शन सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है माइंड। माइंड अगर कट जाए किसी का या ख़त्म हो जाए तो पूरी बॉडी सब खत्म हो जाएगी। तो इस माइंड को शांत रखने का, जो इस माइंड में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है जिससे कि हमें सही फील होता है, वो फीलिंग, जो प्योर फीलिंग है, वो फीलिंग भी आती है ये कर्मयोग करने से। और रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। और इसके साथ और मतलब ये दो तो पक्की बात है कि इतना तो होगा ही होगा। तुम कर्म योग से रिजल्ट तो पाओगे ही पाओगे, उसके साथ जो तुम्हारा माइंड है वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा उस नॉलेज से। तो
और छोटी सी बात और कर लेते हैं कि एक्शन तो करना ही है। एक्शन इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता करने से। एक्शन हमेशा ही हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है। तुम जान के कर रहे हो, नहीं जान के कर रहे हो, रील्स चला रहे हो, ये यूट्यूब देख रहे हो, एक्शन हमेशा हो रहा है। तुम सोच रहे हो, वो भी एक्शन है। और तुम फिजिकल फॉर्म में कर रहे हो, वो भी एक्शन है। तो जो माइंड के अंदर हो रहा है वो भी एक्शन है, और जो फिजिकल फॉर्म में हो रहा है वो भी एक्शन है। कभी भी एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता कि कुछ एक्शन ना हो रहा। एब्सोल्यूट ज़ीरो सिर्फ डेथ में एग्जिस्ट करता है। सिर्फ डेथ ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। बाकी बर्थ से लाइफ तक कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं आता जहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा होता। एक्शन हमेशा हो रहा है। अपना काम एक्शन को सही करने का है। कर्मयुग जो है वो एक्शन को इंटेलिजेंस के साथ करने का ज्ञान है, विद्या है। और ये हमें बता कौन रहा है? ये हमें कृष्ण बता रहे हैं, गॉड, भगवान। भगवान हमें डायरेक्ट ये बता रहे हैं काम कैसे करना चाहिए। तो अब कुछ रीजंस देखते हैं इसके। ये फ्यू फ्यू रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है वासना। हमारी बॉडी में वासनाएं होती हैं बहुत सारी, जो कि हमें काम करने पर मजबूर करती हैं। और ये वासना पे डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि वासना का डिटेल क्या मतलब है। अभी के लिए ये इच्छाएं होती हैं जो कि कहीं से भी डेवलप हो सकती है। या तो पास्ट से डेवलप हो रही है, फ्यूचर से डेवलप हो रही है, या तुम्हारे प्रेजेंट कंडीशन से डेवलप हो रही है। ये कुछ भी इच्छाएं डेवलप होती हैं जो कि हमें काम करने को मजबूर करती हैं। मतलब ये एक तरीके से खाने की तरह है कि खाना है ही ज़रूरी बॉडी के लिए, वैसे ही काम करना भी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है। तो अब दूसरा रीज़न ये है कि जो नॉलेज होती है वो कभी कभी सुपीरियर लगने लगती है एक्शन से। हमें ऐसे ऐसे लगने लगता है कि हमें पता तो है कि तैरते कैसे हैं, लेकिन तैरना नहीं आता। लेकिन ये हमेशा हमें याद याद रखना चाहिए कि नॉलेज भी होना ज़रूरी है और एक्शन भी होना ज़रूरी है। नॉलेज एक्शन में ये दोनों की इम्पोर्टेंस बराबर बराबर है। ये एज अ रेशियो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिना सोचे ही काम कर लो और काम करो, सिर्फ काम ही करते जाओ, सोचो नहीं, और सोचते जाओ काम मत करो। इसका रेशियो क्या है, ये डिपेंड करता है कि नॉलेज अगर 10% है तो एक्शन 90% है। 10:1:9 का रेशियो है कि क्या रेशियो है, ये डिपेंड करता है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि दुनिया में ना सारा खेल होता है अटैचमेंट का। ये अटैचमेंट वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब अटैचमेंट से ही सारा खेल चल रहा है। सारा खेल के अंदर कहीं ना कुछ अटैचमेंट से जुड़ा है। मतलब कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, तो समझ लो कि उसमें अटैचमेंट का बहुत मेन रोल हो सकता है। तो जो ये अटैचमेंट है, इस अटैचमेंट को ही हमें दान करना होता है एक तरह से। भगवान के प्रति दान करना पड़ता है। तो ये अटैचमेंट ख़त्म हो जाता है। तो ये अटैचमेंट उस काम के रिजल्ट के प्रति, अब कोई एक्शन तो बिना किसी रिजल्ट के तो करता नहीं है। एक्शन किया, रिजल्ट आया, तो इस रिजल्ट का जो अटैचमेंट होता है वो इस एक्शन को जब हम परफॉर्म करते हैं, तो ये रिजल्ट ही उसको उसकी जो
परसेंटेज है, एक्शन करने का जो परसेंटेज है उसको कम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक्शन 100 यूनिट्स है और रिजल्ट ये है कि 1.5 लाख पर मंथ मिलेगा सैलरी, तो अगर इससे इसका अटैचमेंट हो जाए तो ये अब ये एक्शन 100 यूनिट्स नहीं रह पाएगा, इसको इसको भी यूनिट्स देने पड़ेंगे, तो टोटल तुम 80 यूनिट से अब काम कर पा रहे हो जिससे कि रिजल्ट आ रहा है। तो ऑल इन ऑल शॉर्ट में यही है कर्मयोग, कि हमें कर्मयोग क्यों क्यों करना है और इसकी ज़रूरत क्या है। कि तुम्हारा दिमाग जो है वो 100 यूनिट मतलब लिमिटेड होता है, हमारा दिमाग हम एक ही जगह अटेंशन कर पाते हैं और एक ही मत के साथ चल सकते हैं। हम अगर ऐसे डिवाइड करते हैं कि हमें रिजल्ट के बाद क्या होगा या ये उस बी ए से बी पॉइंट मिलने के बाद क्या होगा, तो आदमी फिर हज़ार थिंकिंग में फंस सकता है, ओवर थिंकिंग में फंस जाएगा या फैंटेसाइज करने लगेगा, या अभी तक तो वो ए से बी में पहुंचा भी नहीं है, अभी इसी इसमें है, लेकिन वो फिर बी के बाद क्या होगा वो सोचने लगेगा या बी को ही अट्रैक्शन बना देगा। इससे होगा ये कि उस वो जो 80 यूनिट्स वर्क कर सकता था वो अब वो 100 यूनिट वर्क कर सकता था, वो अब 80 यूनिट ही रह गया। और अब क्योंकि 80 यूनिट भी इम्प्योरीफाई हो चुका है, इम्प्योरीफाई हो चुका है क्योंकि उसमें ये सारे जो गलत चीज़ें हैं वो डल चुकी हैं, तो उसका 80 यूनिट वर्क का रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ 5 यूनिट ही आएगा, बाकी 75 यूनिट्स खर्च हुआ है बीच में ही। तो ये कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका था। इसे अभी ना समझ में आ रहा हो तो भी ठीक है, क्योंकि कर्म योगा में कर्म योग में 42 श्लोक्स हैं, 42 श्लोक्स हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने बताई ये चीज़ एंड में समझ आएगी कि हो क्या रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक हल्का सा जिस्ट दे दिया कि क्या चलेगा, क्यों करना है, क्या होगा, क्यों ही ज़रूरी है करना। रिकैप यही है कि अगर हम रिकैप की बात करें तो रिकैप यही है कि मैंने पूरा जिस्ट दे दिया कि ज़रूरी क्यों है करना। भाई काम तो कोई भी कर सकता है, इसका ये इम्पोर्टेंट नहीं है काम करके रिजल्ट लेके आना। दैट इज़ नॉट एन इक्वेशन, एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन कि काम करके रिजल्ट आ गया। इक्वेशन ये है कि क्या ट्रूएस्ट काम हम कर सकते थे जिसे कि रिजल्ट आया, वो काम कितनी प्योरिटी के साथ हम कर सकते थे, कि हम उसमें अगर 100 यूनिट की एनर्जी लगा रहे हैं तो वो काम हमें हमारी जितनी हमने एनर्जी लगाई उतना ही रिजल्ट दे रहा है, या उसकी बेस्ट फॉर्म क्या है वो अगर भगवान बता रहे हैं तो उसका मतलब वो ज़रूरत काम करती है। और ये तो ऐसा ज्ञान है जो कि 5,000 साल से चल रहा है, जितने भी राजा महाराजा हुए सब लोग यही ज्ञान फॉलो करते थे। तो ये मतलब अमर ज्ञान है, मतलब अमृत है एक तरह से, कि जो इसको फॉलो कर लेगा वो इन्फिनिटी अचीव कर सकता है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं।